ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना तुला के लिए, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं कंफर्म तो चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। देखिए, लग्न में आपके इस महीने अंगारक दोष बनेगा या अंगारक योग बनेगा, जो भी उसको कहिए। अंगारक दोष या अंगारक योग तब बनता है जब मंगल केतु या राहु के साथ आकर बैठ जाते हैं। अब अंगारक योग के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू हैं। अच्छा क्या है कि ऊर्जा है। अंगारक योग ऊर्जा है, क्योंकि मंगल ऊर्जा के भंडार हैं। और जब वो अंगारक योग में आते हैं, जो उनका अग्नि तत्व है, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो वो कर सकते हैं, जो बदलाव ला सकते हैं मंगल, वो जो उनका कारकत्व है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अंगारक योग का लग्न में बैठना, लग्न में बनना और केतु के साथ बनना, यानी कि साइमल्टेनियसली हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। और इस महीने गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा। अपने एग्रेशन पर थोड़ा नियंत्रण आपको रखना ही पड़ेगा। ये अच्छी चीज़ है कि जो केतु अंगारक योग बना रहे हैं, ये इनका आखिरी महीना है आपके लग्न में। ये केतु आपको पिछले लंबे अरसे से थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज़ हुए होंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ा आपको अकेला रहना अच्छा लगना शुरू हो गया होगा। अच्छी चीज़, मैं हमेशा कहता हूँ, केतु अध्यात्म के कारक होते हैं। और केतु जा भी 12वें घर में रहे हैं, 30 अक्टूबर को चले जाएंगे, तो अध्यात्म में तो वृद्धि होगी, लेकिन कई बाधाएं भी लाते हैं केतु। तो केतु लग्न को छोड़ने वाले हैं, लेकिन ये जाते जाते जो अंगारक योग बनाकर जा रहे हैं, इसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव होता है। मंगल का लग्न भाव में आना, मंगल दोष भी बनता है और ये अंगारक योग भी बन जाएगा। और ये सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। एक बात कन्फर्म है, देखिए यहाँ पे दो ग्रह ऑलरेडी हैं, केतु और मंगल, और बुध भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, यानी कि 4 ग्रह इस महीने लग्न में होंगे और 2 ग्रह सप्तम भाव में होंगे। यानी कि लग्न और सप्तम भाव में कुल मिला के 6 ग्रह, 9 में से 6 ग्रह इन्हीं भावों में है। और जब ऐसा होता है, जब इतने सारे ग्रहों की ऊर्जा 2 भावों पर आती है, और ये समसप्तक भी है, मतलब कि यहाँ जो ग्रह बैठेंगे वो यहाँ देखेंगे, जो यहाँ बैठेंगे वो यहाँ देखेंगे, यानी कि दोनों ही भावों पर 6 ग्रहों का प्रभाव है। और शनि भी यहाँ पर देख रहे हैं। तो अपने जीवन के प्रमुख निर्णय लेने के लिए, प्रमुख बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत लंबे अरसे से कंफ्यूज कर रही थी कि ये करना है या नहीं करना, ये वो महीना है जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो बदलाव आप ला पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मंगल लग्न में है और ये अंगारक दोष आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा। लेकिन पुनः कहूँगा, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है महीना। गुरु यहाँ पर ऑलरेडी वक्री हैं, सप्तम में राहु भी हैं, गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं। जिनके मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, मैं ये कहूँगा कि ये महीना बहुत धैर्य दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जाते जाते कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको ये अंगारक योग, गुरु चांडाल योग और इसके साथ ही ये जो मंगल दोष है, ये देकर जा सकता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए चेंजेस लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपके लाभ स्थान में बैठे रहेंगे और शुक्र लग्न के स्वामी हैं, और उन पर गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि है। और ये लाभ स्थान भी डबल एक्टिवेट हो रहा है गुरु और शनि के कारण, और शुक्र भी डबल एक्टिवेट हो रहे हैं गुरु और शनि के कारण। यानी कि ये पूरा महीना लाभकारी है। कई इच्छाएं पूरी होंगी, कई अटके हुए काम पूरे होंगे, कई नई आकांक्षाएं, कई नई पॉसिबिलिटीज आपके लिए अक्टूबर के महीने में खुल सकती है। बहुत अच्छा महीना है, इसका लाभ उठाइएगा। शनि और शुक्र का समसप्तक योग बन रहा है, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है व्यक्ति को अपनी कंफर्ट जोन से निकालने के लिए। तो ये महीना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बड़े बड़े बदलावों का है। 7 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है इस महीने, और ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता। तो जो भी चेंजेस अपने, और क्योंकि लग्न भाव में अधिकतम ग्रह का यहाँ पे योगदान है, तो क्योंकि ये महीना ही बदलावों का है, जो भी चेंजेस लाना चाहते थे अपने जीवन में, उनकी शुरुआत इस महीने से कर सकते हैं। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़े से डिप्रेस्ड फील करेंगे। बार बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेस्ड आप फील करेंगे। इसके साथ ही पैसा कमाने के लिए अच्छा समय है, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी,
प्लानिंग बहुत रहेगी, सरकारी कार्यों से लाभ मिलेंगे और डोनेशन आदि, चैरिटी आदि करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे अरसे से सोचे जा रहे थे कि कहीं पे चैरिटी करनी है, कहीं पे डोनेशन करनी है, इस महीने आपको लाभ मिल सकता है, वो मौका मिल सकता है। और ये महीना एक बैलेंस भी आपके जीवन में लेकर आएगा। जजमेंटल कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत जजमेंटल कमेंट्स आप पास करेंगे। शनि की दृष्टि वाणी के स्थान पर बनी रहेगी, 10वीं दृष्टि उनकी, तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा। सूर्य ग्रहण आपके 12वें घर पे लगेगा, तो सेहत को लेकर बहुत सचेत हो जाएगा। सूर्य ग्रहण इस तरह से लग रहा है कि डिग्री ऐसी है सूर्य की कि इस 12वें घर का और लग्न भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण की अलग से वीडियो लाने की कोशिश पूरी रहेगी, लेकिन इस महीने थोड़ा सा अपने खर्चों पर और अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। करियर की तरफ चलते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, 10वें भाव को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में देखना चाहिए, और शनि जो कि कारक हैं जॉब के, उनको भी देखना चाहिए। 10वें घर के स्वामी तो आपके चंद्रमा जो बहुत तेज भागते हैं, तो उन पर ज़्यादा दृष्टि नहीं डालेंगे। देखिए, 10वें भाव पर इस महीने किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ना ही कोई ग्रह देख रहा है, ना ही किसी ग्रह का आगमन होगा 10वें घर में चंद्रमा को छोड़कर। तो ये महीना कहीं ना कहीं अच्छा है। देखिए, जब ऐसा होता है ना कि भाव पर किसी की भी दृष्टि नहीं होती, तो भाव एकदम खुलकर वो सामने आता है, अपने रिजल्ट एकदम खुलकर देता है। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए ये जो महीना है आपका अक्टूबर का, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। एक और अच्छी चीज़ है कि शुक्र जो यहाँ पर आ गए थे अगस्त के शुरुआती भाग में, पतित हो गए थे, गिर गए थे, तो अगस्त सितंबर में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत हुई होगी आपके खिलाफ, बहुत इश्यूज हुए होंगे। लेकिन ये महीना है कि शुक्र अपनी पुनः अच्छी स्थिति में वापस आ गए, और वो लग्न के भी स्वामी है, और लग्न के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं और 10वें भाव से दूसरे भाव में बैठे हैं। यानी कि करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए ये पूरा ही महीना आपका अच्छा है, अति विशेष है, श्रेष्ठ है। थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा, शनि जो वक्री चल रहे हैं 10वें से अष्टम में, तो कुछ भी अचानक से इस महीने नहीं करना। आपको स्थिरता के साथ, एकदम धैर्य के साथ हर कार्य को करना है। अंगारक योग आपके लग्न में बन रहा है, केतु प्लस मंगल, और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, और सूर्य नीच के हो जाएंगे 18 तारीख के बाद। तो बॉसेस से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लग्न पर है, और लग्न पर जिस भी ग्रह का प्रभाव होता है वो हर चीज़ पर इम्पैक्ट डालता है। वो करियर हो, बिजनेस हो, फैमिली लाइफ हो, कुटुंब स्थान हो, हर चीज़ पर लग्न में जो भी ग्रह होता है उसका प्रभाव हर चीज़ पर होता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में लग्न में अधिकतम ग्रह होते हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुआयामी होते हैं, उनके अंदर कई कई तरह का टैलेंट होता है। बहुत कुंडलियां हैं मेरे पास, लग्न में 3 ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं, ऐसे व्यक्ति कई तरह के चीज़ें कर पाते हैं, क्योंकि लग्न में कई ग्रहों का प्रभाव है। तो इस महीने भी आपके लग्न में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा, क्योंकि बुध और सूर्य भी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि अंगारक योग बन रहा है, एग्रेशन बहुत रहेगा, और उस एग्रेशन का इम्पैक्ट आपके करियर पर भी पड़ सकता है। शनि क्योंकि करियर के कारक हैं और वो मार्गी अवस्था में चले जाएंगे नवंबर में, तो अब थोड़ी सी स्थिति उनकी ठीक हो रही है। फिर भी क्योंकि अभी भी वक्री हैं, थोड़ा सा स्थिरता की कमी कार्य क्षेत्र में आ सकती है। ओवर थिंकिंग के कारण आप गलती कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ओवर सेंसिटिव भी हो जाएंगे, और कभी कभी बहुत एक्साइटेड भी हो जाएंगे। उसके कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज महीना अच्छा है, विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। ये महीना आपको एक नया रास्ता दिखेगा। ये महीना कहीं ना कहीं बहुत अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बॉसेस से संबंध लेकिन बिगड़ने की संभावना पूरी है, लेकिन अगर संबंध बिगड़ते भी हैं तो आपको अपना पोटेंशियल दिखाने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। इनकम या सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। प्लानिंग करेंगे तो नई अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ भी मिलेगा, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्लान आउट करके अपनी चीज़ों को करेंगे, तो इस महीने में आपको बहुत लाभ मिलेंगे। एक चीज़ कंफर्म है कि ये महीना आपके ऊपर प्रेशर बहुत रहेगा और काम भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिएगा। लेकिन धन वृद्धि के लिए, सैलरी वृद्धि के लिए ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। देखिए, बिजनेस के लिए हमेशा सप्तम भाव को सबसे पहले देखना होता है। अब सप्तम भाव में गुरु हैं, राहु हैं। राहु तो खैर 1 महीने के लिए हैं, फिर 30 अक्टूबर को यहाँ पे आ जाएंगे। और सप्तम भाव पर दृष्टि देखिए किस किस की होगी इस महीने। मंगल की होगी, केतु का प्रभाव रहेगा। बुध 19 तारीख को आ जाएंगे तो बुध की दृष्टि रहेगी। सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे 17-18 अक्टूबर को, तो उनकी दृष्टि रहेगी। यानी कि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर है। और जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर होता है, शनिदेव की दृष्टि भी है, ये भूल गया था मैं। तो देखिए, गिनिए, गुरु, राहु, मंगल, केतु, बुध, सूर्य, शनि, यानी कि
7 ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर है। तो ये महीना जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महीना बदलाव का है। बिजनेस में कुछ भी आप करना चाहते थे, कुछ भी चेंज बड़ा लेके आना चाहते थे, उसके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे अरसे से अपने बिजनेस में कुछ चेंज लाने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन नहीं ला पा रहे थे। ये वो महीना है जब आप वो बदलाव आराम से लेके आ पाएंगे। और जो लग्न के स्वामी है शुक्र, वो लाभ स्थान में है। जब ऐसी स्थिति होती है कि लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में है, लाभ स्थान में है, लग्न में है, धन स्थान में है, 10वें में है, नवम में है, पंचम में है, तो कहीं ना कहीं इच्छाएं पूरी हो जाती है। और 11वां भाव तो है ही इच्छा पूर्ति का। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। मैंने सामान्य विश्लेषण में भी कहा था कि जो 2 भाव हैं इनमें अधिकतम ग्रहों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे और शनि की दृष्टि सप्तम पर है ही। यानी कि ये महीना बिजनेस में बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए है। नए पार्टनर्स, नए इन्वेस्टर्स आराम से मिल जाएंगे। इवन अगर आप अपने बिजनेस को एक नया रूप देना चाहते थे, कभी कभी होता है कि बिजनेस में आप चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक तरह से रीलॉन्च कभी कभी करना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी पूरा महीना बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना खुशियाँ मिलेंगी, ये महीना पैसा मिलेगा, सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी, पूर्णता रहेगी, सरकारी कार्य बड़े आराम से पूरे हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपके बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कुछ बहुत अच्छे सजेशन आपको लोगों से भी मिलेंगे और दूसरी जगहों से देख के या दूसरे बिजनेस को देख कर भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो ये महीना बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा है। एक ध्यान रखना है कि सूर्य नीच के हो जाएंगे 18 अक्टूबर को। उससे पहले जो भी सरकारी कार्य कराने हैं करवा लीजिएगा, उसके बाद सरकारी कार्यों में बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल महीना अच्छा है। अगर आप रियल एस्टेट, दवाइयों से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कुछ भी आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है या फिर एजुकेशन फील्ड का कोई आपका बिजनेस है, तो ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहे। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए पूरा महीना मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। शुरुआती 10 दिन भी अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहे। तो इस बार इस महीने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। इनकम की बात करें, देखिए तो लाभ स्थान में शुक्र हैं जो लग्न के स्वामी है, तो इनकम बढ़ना तो लाजमी है। और मंगल जो धन स्थान के स्वामी है वो लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे, इनकम बहुत बढ़ेगी। और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, अंगारक योग बन रहा है, तो जो प्रयास करेंगे इनकम बढ़ाने में, पैसा बढ़ाने में, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, पैरेलल इनकम बनानी हो, पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी हो, बल्कि अपनी इनकम की ग्रोथ के लिए पूरा ही महीना आपका अच्छा है। तो इनकम वाइज तो महीना बहुत शुभ है। खर्चों की बात करें तो देखिए व्यय स्थान के स्वामी बुध हैं और वो लग्न में आ जाएंगे 19 तारीख को, तो महीने के मध्य भाग के बाद आपके खर्चे बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस महीने आपको प्रॉपर्टी संबंधित खर्चे करने पड़ेंगे, यानी कि घर में मरम्मत करानी पड़ सकती है। अब जब पितृपक्ष खत्म हो जाएगा, नवरात्रों का टाइम आएगा, फिर फेस्टिवल सीजन ऑलमोस्ट आ ही गया है हमारे देश में, तो मे भी घर की मरम्मत कराने के लिए, दिवाली आदि के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़े। और वैसे भी दिख रहा है कि आपके घर में कंस्ट्रक्शन होगी या कुछ ना कुछ बड़ी मरम्मत होगी। आपके घर में जो गाड़ी है, जो भी वाहन है, उस पर इस महीने बहुत खर्चा होगा। और मे भी प्रॉपर्टी खरीदने के भी आप इच्छुक हो और उसके संदर्भ में भी कोई खर्चा होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ये महीना पैसा अवश्य आएगा, खर्चे मध्य भाग के बाद आपके बढ़ेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, महीना ठीक ठाक सा। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं, चांसेस बहुत कम है। ज़्यादा ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मे बी फ्यूचर में कुछ बात बननी भी होगी तो वो बात भी खराब हो जाएगी। नई रिलेशनशिप की भी संभावना थोड़ी सी कम है। शनि यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ शुक्र की दृष्टि आ जाएगी पंचम पर, तो थोड़े बहुत चांसेस हैं, अगर होंगे तो महीने के अंतिम भाग में, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी बात करते हैं, देखिए शुक्र का एक अच्छी अवस्था में आना रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर अवश्य जाएगा। लेकिन शनि वक्री हैं और रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ के लिए कभी भी शनि अच्छा प्रभाव नहीं देते, तो रिलेशनशिप पर नेगेटिव प्रभाव रहेगा। अब ये अंगारक योग बन रहा है लग्न में और केतु की दृष्टि पंचम पर रहेगी। अब केतु का अंतिम समय है, तो जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला होता है तो वो एक वल्नरेबल स्थिति में आ जाता है, एक वॉलेटाइल स्थिति में आ जाता है।
30 अक्टूबर को यहाँ चले जाएंगे यानी कि 12वें स्थान पे। लेकिन इस पूरे महीने लग्न में बैठकर केतु पंचम को देखेंगे और उनके साथ मंगल भी होंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे। तो बहुत कंफ्यूजन रहेगी इस महीने, रिलेशनशिप अनस्टेबल रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे और कम्युनिकेशन गैप बहुत रहेगा। तो मैं यही कहूँगा जो लोग रिलेशनशिप में हैं जितना धैर्य बनाकर रख सकते हैं उतना धैर्य बनाकर रखिएगा। अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस महीने रिलेशनशिप में आ सकती है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, जजमेंटल कमेंट्स मत दीजिएगा, कोई भी हवा में बात मत कर दीजिएगा कि मुझे ऐसा लगता है, या शक मत कीजिएगा, उसका नेगेटिव प्रभाव होगा। और अपनी उम्मीदें और अपनी आकांक्षाएं ज़्यादा अपने पार्टनर पे मत थोपिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। इन सब चीज़ों पर काम कर लिया तो रिलेशनशिप ठीक ठाक रहेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए, वैवाहिक जीवन इस महीने का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। सप्तम भाव में वक्री गुरु हैं, राहु हैं और शनि की दृष्टि है, शनि भी स्वयं वक्री हैं। और ये अंगारक योग जो लग्न में बन रहा है, ये मंगल दोष भी बना रहे हैं क्योंकि मंगल लग्न में आ गए और अंगारक दोष बन गया, केतु प्लस मंगल। सूर्य भी नीच के हो जाएंगे, इन सब की दृष्टि सप्तम पर रहेगी, जहाँ ये बिजनेस में एक और बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। लेकिन मैरिड लाइफ में ये महीना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, राहु कभी कभी ना जाते जाते बहुत बड़ा झटका दे जाते हैं। राहु कहीं ना कहीं जब किसी भाव में आते हैं तो उसको बहुत बदल देते हैं उस भाव को। तो पिछले 1.5 साल से ऑलरेडी मैरिड लाइफ में उथल पुथल चल रही होगी। अब राहु जाने वाले हैं, राहु मैं कहना राहु जाते जाते कभी कभी झटका दे जाते हैं। तो ये महीना बहुत केयरफुल रहिएगा। ये महीना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ेंगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। देखिए, केतु सेपरेटर हैं, सूर्य सेपरेटर हैं, शनि सेपरेटर हैं और इन तीनों का ही प्रभाव कहीं ना कहीं सप्तम भाव पर रहेगा। और गुरु ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं जो मे बी बचा लेते, लेकिन अभी वो वक्र अवस्था में, तो मैरिड लाइफ में कोई ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। तो ये महीना मैरिड लाइफ के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। एकमात्र शुक्र है जो सप्तम से पंचम में बैठकर यानी कि सप्तम के त्रिकोण में बैठकर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव, थोड़ा सा बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये जो महीना है मैरिड लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है और जहां पे भी लगे कि यहाँ पे आर्गुमेंट होने वाला है एकदम उस जगह से निकल जाइएगा, क्योंकि आर्गुमेंट आपने बस कुछ एक रिप्लाई किया, वहीं पर वो छोटी सी जो बात होगी, छोटा सा आर्गुमेंट होगा, वो पहले बहस में कन्वर्ट होगी, फिर लड़ाई में कन्वर्ट होगी, फिर काफ़ी माहौल ख़राब होगा। तो जितना हो सके अपने आप को संयमित रखिएगा, कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे अच्छा है। वक्री शनि की दृष्टि वैसे भी आपके वाणी के स्थान पर है, तो प्रयास कीजिएगा कि इस महीने जितना कम बोलेंगे मैरिड लाइफ में स्पेशली उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी खराब जाती हुई दिख रही हैं वहीं पे घर के बड़ों को इन्वॉल्व कर लीजिएगा, पहले ही देर मत कीजिएगा। अगर लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होता है जो आप दोनों को जानता है, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है। अगर अपने थ्रू बात नहीं हो रही तो उनके थ्रू बात करने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ों को सॉर्ट आउट जल्दी कर लीजिएगा। ये महीना मैरिड लाइफ के हिसाब से अच्छा नहीं है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव, पंचम के स्वामी शनि और बुध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो बुध जो स्टूडेंट्स के कारक हैं वो 12वें स्थान में रहेंगे 19 तारीख तक। तो जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते हैं, महीना उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद भी लग्न में आ जाएंगे बुध, तो विदेश में जाने के लिए तो अपने आप योग अच्छे बन जाते हैं। एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। पूरा ही महीना एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। शुरुआती 10 दिन भी, बीच के 10 दिन भी, अंतिम जो समय है वो भी बहुत अच्छा। पूरा महीना स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपके अच्छे जाएंगे। देखिए, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, शनि अपनी ही राशि में है, वक्री है तो मेहनत तो करवा रहे होंगे लेकिन अच्छा परिणाम देंगे। और मंगल का लग्न में आना, सूर्य का लग्न में आना कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और बुध आदित्य योग पूरे महीने बनेगा और बुध की युति सूर्य और मंगल से रहेगी, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूरा ही जो महीना है काफ़ी श्रेष्ठ है। तो काफ़ी अच्छा महीना है, इस महीने का आपको लाभ उठाना है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस में तो उससे महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। जो प्लानिंग करके रखी थी वो अच्छा लाभ देगी, क्रिएटिविटी रहेगी, बैलेंस आएगा और अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत श्रेष्ठ महीना है ये स्टूडेंट्स के लिए, बहुत श्रेष्ठ है। जितना लाभ उठा सकते हैं समय का लाभ उठाइएगा, बहुत अच्छा। बात करते हैं सेहत की, हेल्थ की। देखिए, केतु पिछले 1.5 साल से, जैसा मैं कहते आ रहा हूँ, आपको तंग कर रहे होंगे सेहत के हिसाब से। अच्छी चीज़ है कि अभी केतु आपके लग्न को छोड़कर यहाँ पे आ जाएंगे अक्टूबर के अंत में, लेकिन ये 1 महीना तो लग्न में ही, और अंगारक योग में भी
पैसों के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए मंगल आपके लिए दोनों मारक भावों के स्वामी हैं। अब जब हम मारक भाव कहते हैं, हमेशा मेरी बात ये आप समझने का प्रयास कीजिए, मारक का अर्थात ये नहीं होता कि वो मार देंगे। हाँ, वो मारक का काम करते हैं जब दशा अंतरदशा ऐसी हो या समय ऐसा हो कि हाँ, जब आपका अंतिम समय चल रहा है, वहां पे जब भी मार्केश की दशा अंतरदशा आती है या कोई गोचर ऐसा बड़ा हो जाता है तो वो उसका काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कष्ट देते हैं, हेल्थ इश्यूज देते हैं। तो ये महीना हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी की स्थिति थोड़ी अच्छी है, लेकिन ये आपकी हेल्थ पर पैसा बहुत खर्च करवाएंगे। तो मे भी आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे, उस पर पैसा बहुत खर्च करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो अंगारक योग का लग्न में बनना है, इवन 12वें घर के स्वामी सूर्य भी बुध भी आपके लग्न में भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज को लेकर चलती रहेगी। ओवरऑल इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ENT ईयर नोज थ्रोट नसों की प्रॉब्लम और हार्मोनल डिसऑर्डर ज़्यादा तंग करेंगे इस महीने। शुरुआती 10 दिन नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी। बीच के 10 दिन जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत होगी, यहाँ पर भी कोई इन्फेक्शन अचानक से हो सकता है। और जोड़ों का दर्द और हड्डियों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर, लोअर बैक में दर्द और पूरी बॉडी में पेन बहुत रहेगा आपको महीने के अंतिम भाग में। उपाय की बात करते हैं, किसी भी शिव मंदिर जाकर पहले पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक कीजिएगा। फिर माता पार्वती का दूध से अभिषेक कर गौरी चालीसा का आपको 5 बार पाठ करना है और उसी मंदिर में आपको कुछ भी खाने का सामान दान में देके आना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम।